जन्म कुंडली उस समय का आकाश का नक्शा है जिस समय कोई मनुष्य या कोई बच्चा संसार में जन्म लेता है। यह सर्वविदित है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती और घूमती है। इस भ्रमण के कारण समस्त पृथ्वी पर सूर्य उदय का समय एक समान नहीं होता। यह ध्यान देने वाली बात है। किसी भी जन्म कुंडली का संपूर्ण फल उसके शुद्ध लगन के ऊपर आधारित होता है। यदि लगन ठीक ना हो तो जन्म कुंडली का फल भी ठीक नहीं बैठ सकता। बालक के जन्म के समय कौन सा लगन वर्तमान है, इसका ठीक ठाक ज्ञान उस समय क्या वजह है, उसकी सही जानकारी मिलने पर ही हो सकती है। किसी भी जन्म कुंडली का निर्माण करने के लिए जिस स्थान पर बालक उत्पन्न हुआ है वहां की घड़ी के स्टैंडर्ड टाइम पर विचार ना करके उस स्थान पर होने वाले सूर्य उदय का विचार किया जाए, क्योंकि स्टैंडर्ड घड़ी, इसलिए यदि स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर जन्म कुंडली का निर्माण किया जाए तो उनकी लगन प्राय गलत हो जाते हैं। लगन के गलत होने पर जन्म कुंडली में स्थित सभी ग्रहों का फलादेश भी बदल जाता है। सही फलादेश जाने के लिए जन्म कुंडली के लगन का शुद्ध होना भी अत्यंत आवश्यक है। शुद्ध जन्म कुंडली किसी भी प्रकार बनाई जाए, यह विषय कुंडली निर्माण तथा गणित से संबंधित। जिस प्रकार चिकित्सा जो डॉक्टर होता है, यदि किसी रोगी के पलंग के सिरहाने उस रोगी की पूर्व जाता है, कुछ डॉक्टर हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट के पास जाता है जो उसका पेशेंट है, तो वह सब में पहले क्या करता है, उसका उपचार करने से पहले उसका एक बायोडाटा बनाता है, उसका नाम लिखता है, उसकी बीमारी लिखता है, इसी तरह से और उसको वो टांग देता है। इसी प्रकार एक जन्म कुंडली व्यक्ति के जन्मों की ग्रह स्थिति दर्शाती है। बड़ी जन्म पत्री में अनेक यंत्र तालिकाएं तथा गणना भी दी जाती, जिनकी सहायता से ज्योतिषगण उसका अध्ययन कर व्यक्ति को भूतकाल भविष्यकाल का कथन करने में सक्षम हो जाते हैं। सर्वप्रथम अनिवार्य रूप से भारतीय शैली पे बनी जन्म कुंडली यह बताती है व्यक्ति के जन्म के समय नवग्रह राशि के 12 ग्रहों में से किस घर में स्थित है। 12 ग्रहों में से किस ग्रह में स्थित परिक्रमा अंडाकार के निम्न रूप में कर रही है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो वह अंडाकार को, जैसे एक अंडे गोल उसका वो होता है, किंतु एक अंडा ओवल पर रेखांक उसका 12 समान। अब देखिए हमारा जो पृथ्वी का क्षेत्रफल है वो 360 है और सूर्य के चारों तरफ घूमती है पृथ्वी, ठीक है। सूर्य का उदय 24 घंटे होता है। जब पृथ्वी 24 घंटे 12 हमारी राशियां हैं जो स्थायी हैं, जो हिलती नहीं है जैसे ग्रह हैं। जब पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी जब जिस भी राशि के पास से घूमती है और बच्चे का उस टाइम जन्म होता है, जिस भी स्थान पे होता है, वो बच्चे का लगन बन जाता है। अब देखिए सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है। आप एक ट्रेन लगा लीजिए, एक ट्रेन को 12 स्टेशनों पे जाना है। दिल्ली से ट्रेन चलती है, दिल्ली लगन है, 1 नंबर है। और दिल्ली से चल के ट्रेन बंबई रुकती है, बंबई 2 नंबर है। बंबई से चल के ट्रेन बेंगलोर रुकती है तो 3 नंबर है। इसी तरह से 12 स्टेशन हैं। हमने 12 राशि बनाई हैं। जहां पे भी ट्रेन निकलेगी, जहां पे भी रुकेगी, जहां पे भी जिस जातक का जन्म होगा वो उस व्यक्ति का लगन हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दिल्ली रहता है और दिल्ली के रहने वालों का नेचर अलग है, दिल्ली में तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति किस तरह की है, थकावट की, थकान की, सर्दी की, आराम की। और आज यही ट्रेन जाके बंबई रुकती है तो बंबई में आपको पता है कि पंखे चलते हैं, पता होगा सबको। और यही ट्रेन बंगलोर जाके रुकती है तो अब हर एरिया का वातावरण अलग अलग है ना। और यही ट्रेन चंडीगढ़ आकर रुकती है, पंजाब की कल्चर का वातावरण अलग है। अब जिस व्यक्ति का जैसा लगन होगा, जैसी ट्रेन जहां पे रुकेगी, जिस जातक का जन्म जिस स्थान पे होगा, उस व्यक्ति का नेचर उसी तरह। ज्योतिष क्या है?
हमारी सृष्टि में जब से वेदों की उत्पत्ति हुई है, तब से ज्योतिष का एक महत्व है। वेदों में ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ज्योतिष में नेत्र चक्षु की उपाधि दी गई। ज्योतिष देखता है, कार्य करता नहीं। कार्य करने के लिए इंसान को ही प्रयास करना पड़ता है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके सही ठहराया है, जिनमें पराशर ऋषि का नाम भी आता है, जिन्होंने अपने अनुभवों से ज्योतिष का विश्लेषण करके ज्योतिष के विषय में सभी ग्रह के महत्व को समझाया है और उनके अच्छे बुरे परिणामों का विश्लेषण उपाय सहित किया है। हम 5000 साल पुरानी परंपराओं को आज भी दोहराते आ रहे हैं। जैसे जैसे समय बदलता गया, वैसे वैसे परिस्थिति बदलती गई, लेकिन हमारी ज्योतिष आज भी वही की वही है। परिस्थिति जैसे जैसे परिस्थिति बदलती है, हमारा ज्योतिष आज भी वही का वही है। जैसे युद्ध काल भी होते थे, युद्ध आज भी होते हैं और युद्ध कल भी होते थे। कल युद्ध ईंट पत्थरों से होते थे और आज भालों से, तलवारों से, डंडों से होते थे। और दोस्तों, और आज जो युद्ध है मिसाइलों से होते हैं। दोस्तों, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए तो मैंने कुछ अनुभव किए, कुछ ईश्वर से प्रेरणा दी, कुछ गुरुजनों की शिक्षा, कुछ समाज का सहयोग, उनकी प्रेरणा मिली। मैं ज्योतिष पे, ग्रहों पे अपने अनुभव के आधार पर अच्छे विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आप मेरे विचारों से संतुष्ट हो और ज्ञान व प्रकाश को आगे बढ़ाएं, जिससे लोकहित, मानव हित, देश हित और ज्योतिष का प्रकाश फैले, मैं आपको सूर्य से लेकर शनि तक नई विधि द्वारा ग्रहों का विश्लेषण करूंगा। आप इसे पढ़ें, पहले अपने पर लागू करें और ग्रहों का विश्लेषण करें। आप इसे पढ़ें, इसका रिजल्ट देखें, फिर अगर आपको सही लगे तो समाज का उत्थान करें। इनमें ये 12 खाने हमने दिखाई दिए, हमने इनके ऊपर नाम डाल दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप सबके सब इसी तरह से सीरियल वाइज 12 नंबर लिख लें। पहला घर आप सब जानते हैं किसका होता है। 1 नंबर की राशि क्या होती है? मेष। 2 नंबर की राशि क्या होती है? वृक। और 3 नंबर की राशि क्या होती है? मिथुन। 4 नंबर क्या होता है? कर्क। 5 नंबर क्या होता है? सिंह राशि। 6 नंबर कन्या राशि। 7 नंबर तुला राशि। 8 नंबर वृश्चिक राशि। 9 नंबर धनु राशि। 10 नंबर मकर राशि। 11 नंबर कुंभ राशि और 12 नंबर मीन राशि। इसी तरह से ये 12 हमारे लगन होते हैं, 12 ये हमारे राशि होती हैं। इनमें से कोई भी लगन हमारा हो तो ये ना सोचे हर आदमी कि मेरे लगन तो एक ही होना चाहिए। यदि किसी कारण से चंद्रमा जिसका जहां बैठ जाएगा वो उसकी राशि हो जाएगी। हमारे यहां लगन और चंद्र राशि को देखा जाता है। दोस्तों, हम चंद्रमा को महत्व देते हैं और साउथ वाले सूर्य को महत्व देते हैं। हम नारा लगन हो गया। अब राशि से मतलब क्या होता है? हमारा मन कहां पड़ा है। आदमी का जन्म तो हो गया, अब उसके जन्म में क्या बातें पड़ी हैं। जहां पे चंद्रमा होगा उस वहां की राशि के हिसाब से उसके भाव होंगे। लगन हमारा 1 नंबर है। यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा 9 नंबर में पड़ा है, क्योंकि जो ग्रह हैं वो तो घूमते रहते हैं, राशि स्थिर होती है। जब ग्रह किसी के 9 नंबर में आ जाएगा तो 9 नंबर उसकी धनु राशि होगी। उसको हम क्या बोलेंगे? इस व्यक्ति की धनु राशि, जहां पे भी चंद्रमा बैठा होगा। आप अपने अपने कुंडली निकाल के देखें, अपने अपने कुंडली बना के देखें, क्योंकि मैंने अब ये तरीका थोड़ा बदला है जिससे आपको लगे कि हमने वास्तव में कुछ सीखा है। 1 नंबर का क्या स्थान? दोस्तों, 1 नंबर की गणना हम तन से करते हैं। तन मीन्स शरीर। हमें शरीर से संबंधित कुछ भी जानना है, रंग रूप रोगन स्वास्थ्य, वो 1 नंबर से देखा जाए। अब 1 नंबर तन है, तन मतलब आप, और 1 नंबर के जो सामने होता है वो होता है 7 नंबर, वो होती है आपकी पत्नी। अगर 1 नंबर किसी महिला का है तो 7 नंबर उसके पति का होगा, और 1 नंबर किसी के व्यक्ति का है तो 7 नंबर उसकी पत्नी का।
एक नंबर मेष राशि। 2 नंबर स्थान होता है धन का, परिवार का। ये डिटेल में आपको बताऊंगा, नोट्स में दे दूंगा। धन का, परिवार का, वाणी का, नेत्र का, इन 12 भाव में 9 ग्रह में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। दूसरा घन धन का। तीसरा भाव होता है सहज, भाई, पराक्रम। दूसरा घन वाणी का भी होता है, वाणी दोष। जो किसी व्यक्ति में जो वाणी दोष होते हैं 2 नंबर से देखे जाते हैं। 4 नंबर माता का होता है, चंद्रमा, माता, भूमि। माता को भूमि का स्थान भी दिया जाता है। 5 नंबर किसका है? बुद्धि, सूर्य, वाणी, पराक्रम, लव। ये सारी बातें देखिए। अब 6 नंबर किसका होता है? शत्रु, मामा पक्ष। 7 नंबर किसका होता है? पत्नी, पार्टनर, पति। 8 नंबर किसका होता है? आयु, चोट, मृत्यु। 8 नंबर गड्ढा है, रिसर्च। जितने रिसर्च के नेचर के व्यक्ति होंगे वो गंभीर होंगे। 9 नंबर भाग्य, भाग्य। अब 10 नंबर होता है कर्म। 10 नंबर को पिता भी बोलते हैं। माता का स्थान चौथा नंबर और चौथे का स्थान पिता। ये 10वां स्थान। ऐसे आदमी के सामने पत्नी। पंचम स्थान बच्चों का भी होता है। 9वां स्थान भाग्य का, 10वां स्थान कर्म का, और 11वां स्थान आय का, इनकम का, और 12वां स्थान खर्च का। आपको मालूम हो जाएगा कि वास्तव में ज्योतिष क्या होती है।